जाती हुई सर्दियों को गुड बाय कहें और वैसलीन और लेमन से ये बेहतरीन सी होम रेमेडी तैयार करें। सर्दियों में हमारी स्किन पे पैचेस पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैल जम जाती है हमारी स्किन पे, हमारे चेहरे पे, हमारी गर्दन पे बहुत ज़्यादा काली हो जाती है और बहुत ज़्यादा बदनुमा लगती है। रंग बाकी जगहों का गोरा होता है लेकिन गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो जाती है। सबकी मैल कुचैल साफ़ करने के लिए बेहतरीन सी रेमेडी तैयार करते हैं। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने मशहूर ज़माना वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली ले लेनी है। पेट्रोलियम जेली और लेमन से ये वाली बेहतरीन सी क्रीम तैयार होगी। बहुत ही सादा और आसान क्रीम है, आपकी स्किन से तमाम तर दाग धब्बों को मिटा देगी। लेमन में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। नेचुरल ब्लीचिंग एसेंस भी होते हैं जो आपके चेहरे के दाग धब्बों को मिटाते हैं और आपके चेहरे के दाग धब्बों को ना हल्का कर देते हैं, बिल्कुल लाइट कर देते हैं। सबसे पहले आपने 1 टीस्पून के करीब वैसलीन यानी पेट्रोलियम जेली ले लेनी है। किसी बाउल में आपने इसको डाल लेना है। उसके बाद चुटकी भर बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा इसके अंदर ऐड करना है। मीठा सोडा भी आपकी पुरानी से पुरानी जमी मैल को, आपकी जली हुई जो काली स्याह गर्दन हो जाती है मैल के साथ, उसको नीट क्लीन करता है, साफ़ करता है। मैल कुचैल को, डर्ट को, डस्ट को उखाड़ फेंकता है। उसके बाद इसमें फ्यू ड्रॉप्स आपने लेमन जूस ऐड करना है। 1 टीस्पून के करीब या हाफ़ टी स्पून के करीब आपने इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है। तो जब मीठे सोडे के ऊपर लेमन जूस डलता है ना तो वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि वो जिस तरह ब्लीच हमारी एक्टिव होती है ना, उस तरह से ये चीज़ें एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। फिर इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है वैसलीन के साथ, तमाम चीज़ों को, मीठे सोडे और लेमन के जूस को। ये जो क्रीम है ना ये थोड़ी ग्रीसी होती है तो ना मिक्स होने में ना तो थोड़ा टाइम लेती है। मिक्स होने में थोड़ा-सा टाइम लेगी, या फिर आप इसको ना वैसलीन को ना डबल बॉयलर वगैरह की मदद से ना इसको आप मेल्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर लें। लेकिन मैं इसी तरह मिक्स कर रही हूँ मीठा सोडा, लेमन जूस और वैसलीन जो है। आप जब ये क्रीम बनाकर लगाएँगे ना, आप यकीन मानिए आपके हाथों-पाँव की, आपके चेहरे की जो ड्राइनेस होगी वो भी ठीक होगी। इसमें फ्यू ड्रॉप्स मैंने लेमन जूस और ऐड किया है ताकि हमारी ये जो है ना स्किन जो अच्छी तरह निखर जाए, नीट क्लीन हो जाए। और जो वैसलीन जितनी मैंने क्वांटिटी में ली है ना, तो ये तकरीबन ना सारी मिलाकर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब लेमन जूस लिया, ठीक है? थोड़ा-सा पहले डाला था, लेकिन लेमन जूस में से ना बीज निकाल लीजिएगा। बीज के साथ ना आपको कोई स्क्रैच वगैरह लग सकता है आपकी स्किन पे। बीज निकाल लेना और फिर उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद ये देखें जी अच्छे से मिक्स हो गई है। थोड़ा बहुत ही जूस रह गया है जो लेमन का है ना, मीठा सोडा तो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो ही चुका है। ये देखें और मैंने सारी जो क्रीम है ना वैसलीन की, तो ये मैंने सारी उतार ली है। इसको लगाने का तरीका ये है, इसको रात को लगाइएगा, ज़्यादा बेहतरीन है। मेरी स्किन की आप हालत देखें कितनी ज़्यादा सर्दियों की वज़ह से ड्राई है, डैमेज है, ख़राब हो चुकी है बिल्कुल स्किन और काली भी हो चुकी है। तो ये वाली जब आप क्रीम बनाकर लगाएँगे ना, आप यकीन मानिए कि एक दफ़ा के इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा स्किन में ना ग्लो आता है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है स्किन पे ना, जब आप एक दफ़ा ये वाली क्रीम बनाकर लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट है। चेहरा वगैरह वॉश करके अच्छे से लगा लीजिएगा और उसके बाद इसके ऊपर हल्के-हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा। ख़ास तौर पे उस जगह पे ज़रूर लगाइएगा जहाँ आपको फ़ील हो रहा है कि आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा मैल चढ़ गई है। हाथों पे, हाथों के जैसे फिंगर टिप्स पे या नकल्स वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा काले हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे दूसरे हाथ की स्किन कितनी ज़्यादा ड्राई है, डैमेज है, ख़राब हुई हुई है और इस हाथ की स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। मैं आपको टिश्यू की मदद से भी साफ़ करके दिखाती हूँ कि देखें कितना ज़्यादा वाज़िया फ़र्क महसूस हो गया, कितनी ज़्यादा मैल उतरती है इस वैसलीन की ये रेमेडी लगाने के बाद। आप इसको लगा सकते हैं, अपनी गर्दन पे अच्छे से मसाज कीजिएगा। गर्दन काली हो जाती है, मैल जम जाती है और ये वाली रेमेडी आपने रात में लगानी है, दिन में नहीं लगानी क्योंकि इसमें लेमन मैंने ऐड किया है तो धूप में नहीं जाना लेमन वगैरह का इस्तेमाल करके, ठीक है? ये वाली रेमेडी हर बंदा लगा सकता है जिसकी भी स्किन ड्राई है, डैमेज है, ख़राब हो चुकी है, काली है। बच्चों के भी आप लगा सकते हैं, पाँव की एड़ियों पे लगाएँ। पाँव की जो एड़ियाँ फट जाती हैं, पाँव फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो आपने ना जब रात को ये लगाएँगे ना वैसलीन, तो उसके बाद आपने इसको अच्छे से मसाज करके फिर आपने किसी टिश्यू वग़ैरह की मदद से ना इसको वैसलीन को ना उतार देना है, ठीक है? वैसलीन को आपने टिश्यू की मदद से उतार देना है और उसके बाद धोना नहीं है। इसको धोना नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ देना है, फिर सुबह उठ के आपने इसको वॉश करना है।
ठीक है। मैं अब बार बार बता रही हूँ कि आपने धोना नहीं है, सिर्फ टिश्यू की मदद से आपने इसको साफ़ करना है। और ऑयली स्किन वाले जो है ना, वो इसको या तो अवॉइड करें, क्योंकि पिंपल्स वगैरह अगर हैं तो लेमन उसको और ज़्यादा ख़राब कर सकता है, लेमन उसमें मसला कर सकता है। तो ड्राई स्किन वाले ना लगाएं। उसके बाद जी, अगर आपने अपने हाथों पाँव पे लगाया है ना, तो उस पे लेमन जूस और भी लगा सकते हैं। लेमन का जो हमारे पास ना छिलका बच गया था ना, वो भी मैं ले लूँगी और आपने इस तरह से ना अपने हाथों पे, पाँव पे, ख़ास तौर पे काली गर्दन पे ना इस तरह से ना लेमन आपने लेके ना ज़रूर स्क्रब करना है, ताकि आपकी जो मैल है ना वो नरम हो जाए और नरम होके उखड़ जाए। ठीक है? ये लेमन इस तरह से लगाने के बाद ना थोड़ी देर आप 5-7 मिनट लेमन से रब कीजिएगा। उसके बाद भी टिश्यू से ही आपने साफ़ करना है, धोना नहीं है। टिश्यू से साफ़ करके बस सो जाइएगा, सुबह उठ के ताज़ा पानी से अपना चेहरा वगैरह वॉश कर लीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।